Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट की जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन का अपना एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं कि क्राइटेरिया रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन के लिए क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपने जहन में रख के फिर रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट कि एक रिसर्च टॉपिक जब भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो उसमें एथिकल जो कंसिडरेशन है उसको जहन में रख के कि आपका रिसर्च टॉपिक एथिकल हो। अब एथिकल से क्या मतलब है? एथिकल का मतलब ये है कि उसमें आप जो सैंपल ले रहे हैं, लाइक ह्यूमंस और एनिमल्स, उसमें कोई उनको नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स हैं तो डैमेज ना हो, अगर ह्यूमंस हैं तो उसको कोई नुकसान हो। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहती है किसी ड्रग्स की एफिकेसी मालूम करने के लिए, तो उसको डायरेक्ट ह्यूमन पे अप्लाई ना हो, तो इसको हम कहते हैं एथिकल कंसिडरेशन। फिर एक और एथिकल कंसिडरेशन क्या होती हैं कि जो भी आपका सैंपल है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है, तो उसके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने मेंटेन रखनी है उसमें, तो इसको हम कहते हैं एथिकल कंसिडरेशन। फिर इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन का, वो है रेलेवेंसी, कि आपका जो टॉपिक है वो आपके फील्ड से रेलेवेंट हो। मीन्स कि अगर आपने एमएलटी में रिसर्च कंडक्ट करनी है तो एमएलटी के मुख्तलिफ ब्रांचेस लाइक हेमाटोलॉजी, लाइक माइक्रोबायोलॉजी, लाइक बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी और इवन क्लिनिकल पैथोलॉजी, आपने इसमें फिर रिसर्च कंडक्ट करनी है। अब इररिलेवेंट रिसर्च टॉपिक कैसा होगा कि ये हमारे फील्ड से और मैं रिसर्च कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी में, तो ये हमारे फील्ड से बिल्कुल हट के आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं इररिलेवेंट टॉपिक। हालांकि वो भी रिसर्च है लेकिन हमारे फील्ड से रिलेवेंट नहीं है। या हम बिजनेस की तरफ चले जाएं, बिजनेस में कोई बंदा रिसर्च करना पर चाहता है तो वो रिसर्च है लेकिन रेलेवेंट नहीं है। नंबर 3 जो क्राइटेरिया है एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन का, वो है कॉस्ट इफेक्टिव, कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो अब रिसर्च मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्ज़ाम्पल एमफिल या अंडर ग्रेजुएट या पीएचडी, तो इसमें अब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कैसे अपने जहन में रखते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट है तो उसने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है ताकि उसके जो बजट है उसके अंदर अंदर उसका रिसर्च हो। एमफिल और पीएचडी के लिए फिर रिसर्च प्रोजेक्ट लिया जाता है एचसी से या कोई और कंपनी उसको सपोर्ट करे तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन अंडर ग्रेड में यूजुअली ऐसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जो कि उसके जो डिफाइंड बजट है उसके अंदर अंदर हो, क्योंकि जब हम प्रपोज़ल इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे रिसर्च प्रपोज़ल पे, उसमें आपने बजट पूरी की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये मेरा टॉपिक है और इस बजट में मैं अपना रिसर्च कंडक्ट करूँगा, और वो एक पूरे के पूरा प्लानिंग होती है रिसर्च प्रपोज़ल, जिस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर इसके बाद एक और क्राइटेरिया एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के लिए, वो है फिजिबिलिटी, कि आपका रिसर्च फिजिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेशावर में रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए जो मैं सैंपल लूँगा, पेशेंट्स लूँगा, वो पेशेंट मुझे नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कम पेशेंट्स है उस डिजीज़ के मुतालिक और वो मुझे मिल नहीं रहे, तो फिर मैं रिसर्च तो करूँगा, रिसर्च मेरा हाई फाई रिसर्च भी होगा, लेकिन फिर मुझे उसका सिंपल साइज़ नहीं मिलेगा। जब सिंपल साइज़ नहीं मिलेगा तो अगेन रिसर्च पे इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए रिसर्च टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि फिजिबल हो, आप इजीली उसको कंडक्ट कर सकते हैं और उसके जो आपको पेशेंट्स है वो आपको आसानी से मिल सके।
तो ये एक और क्राइटेरिया है। एक और क्राइटेरिया एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन का कि उसमें नोवेलिटी हो, मीन उसमें कोई न्यू फाइंडिंग्स हो। तो न्यू फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आप कहते हैं कि इस पर काम नहीं हो सकता। आप उसमें गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैप्स का मतलब ये है कि एक दो रिसर्च आपने देख ली कि लेट्स सपोज एएलटी पे हो चुकी हैं। एक कहता है कि एएलटी सिगरेट स्मोकिंग का एएलटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरा कहता है कि इसका इफेक्ट है। फिर आपने उसका सैंपल साइज़ भी देख लिया कि एक का सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा था, दूसरा का कम था, और उन्होंने अपने रिसर्च में कुछ लिमिटेशन ऐड की हैं। तो आप उन लिमिटेशंस को ओवरकम करें, तो मीन्स कि आपने उसमें वो गैप्स आइडेंटिफाई की कि ये इनकी लिमिटेशन है, इन्होंने ये चीज़ें पूरी नहीं की और मैं इस पर दोबारा रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो ये भी एक न्यू फाइंडिंग्स आपके साथ आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं नोवेलिटी, एक नई चीज़, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, तो इसको हम कहते हैं नोवेलिटी। तो ये रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है बेसिकली, कि आप इन चीज़ों को जहन में रख के अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। अब फर्दर आपने क्या करना है? आपने तो टॉपिक सेलेक्ट कर ली, अब फर्दर आपने क्या करना होगा इसके लिए? तो ये जो चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की, लाइक एथिकल, फिर इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और एक और चीज़ भी है कि एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपका रिसर्च एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं है, आपने उस पर प्रॉपरली लिटरेचर रिव्यू की है कि नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ें, और फिजिबिलिटी, इनोवेशन और रिलेवेंसी। फिर आप एक टेबल बनाएं, ठीक है, एक टेबल बनाएं और उसमें जो जो टॉपिक्स, ये तो एक टॉपिक था, आप इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स लिख के जब भी आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाना है आपने, तो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स जहन में रख के और उसकी एक टेबल बनाएं और इस टेबल में इसको नंबरिंग दे। कैसे नंबर? कि एथिकल और इन एथिकल हो गया, इसके 3 मार्क्स हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव के 3 मार्क्स हैं, एक्सेप्टेबिलिटी के 3 मार्क्स, इसी तरह हर एक के 3 मार्क्स हैं। तो इनकी ग्रेडिंग करें 1, 2, 3, कि अगर आपके रिसर्च में एथिकल एवरेज है, गुड है या एक्सेलेंट है। अगर एवरेज है तो उसको 1 मार्क दे, अगर गुड है तो उसको 2 मार्क दे, अगर एक्सेलेंट है तो उसको 3 मार्क्स दे। इसी तरह हर एक पॉइंट को 1, 2, 3 मार्क्स दे। लाइक एथिकल को आपने 1 दी, कॉस्ट इफेक्टिव को आपने 2 दी, एक्सेप्टेबिलिटी को आपने 3 दी, फिजिबिलिटी को आपने 1 दी। तो इन सब को जब आप देंगे तो टोटल जो स्कोर होगा इसका 18 आएगा, चूंकि क्राइटेरिया के 6 पॉइंट्स हैं तो 18 टोटल स्कोर आता है। तो अगर आपका स्कोर जो कि आपने हर एक टॉपिक को दिए हैं 15 और 18 के दरमियान है, तो इट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है वो एक बेस्ट टॉपिक है। अगर स्कोर आपका 15 और 18 के दरमियान आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है वो एक बेस्ट टॉपिक है। फर्दर इस पे आप काम करेंगे फिर इस तरह, ठीक है। तो 3 किस्म के हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। तो एवरेज को 1 मार्क, गुड को 2 और एक्सीलेंट को 3। फिर इन सबको कंबाइन करें, ऐड करें सबको, जो टोटल स्कोर आपके पास आएगा अगर वो 15 और 18 के दरमियान है तो आपका टॉपिक बेस्ट टॉपिक है। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं कि इसको हमने बहुत ज़्यादा जहन में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेलेवेंसी, नंबर 2 नोवेलिटी, इनको हमने ज़्यादा जहन में रखना है। जितना आपके रिसर्च में नोवेलिटी ज़्यादा होगा उतना ही आपका टॉपिक बेस्ट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। अब फर्दर ये तो टॉपिक आपने सेलेक्ट की, अब आप अपने टॉपिक को कैसे और रिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से आपने कुछ चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेप्स आपने लेने होंगे कि आप एक कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें।
फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, रिमेंबर एक और चीज़ कि जब भी एक रिसर्च कंडक्ट होती है तो वो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, कि आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें अपने कम्युनिटी में। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचिए उस पे कि कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आपके एरियाज़ में जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए नंबर 1 स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है ना, सोचना, ज़्यादा सोचना और उसके लिए प्लानिंग करना। फिर इसके बाद है आपने एक टॉपिक सेलेक्ट की, मीन्स कि दूसरा स्टेप सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर टॉपिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की, आपके जहन में कुछ आइडिया आया, आप उस आइडिया को राइट डाउन करें, तो ये आपका टॉपिक होगा। फिर उस पर फर्दर तीसरा जो स्टेप है उस पर काम करें, सर्च करें, देखें कि आया क्या इस टॉपिक पे पहले कोई काम हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है, फिर इसके बाद जो स्टेप है, कौन सा स्टेप है कि आप जो टॉपिक आपने राइट डाउन किया है उसको आप सर्च करें कि इस पे फर्दर काम हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है और कैसे काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, या उसमें आपने गैप्स आइडेंटिफाई करनी है। जब आपने ये की, फिर इसके बाद एक और स्टेप आता है